आज अलॉय हंट होने वाली है हमारी मारुति के लिए। ये तो बेसिक डिजाइन लग रहा है, वो सिल्वर वाला मुझे अच्छा लग रहा है। भाई साहब यहाँ तो रेंज क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, बट पॉइंट ये है कि हमें हमारी गाड़ी के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 165 इस गाड़ी के लिए बहुत बड़ा है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हो रही है, तो एक चीज़ जो हमने अपनी मारुति जब ली थी तब सोचा था कि इस पे कराएंगे, बट पता नहीं क्यों वो चीज़ इतनी डिले होती जा रही है। तो आज मैंने सोचा फाइनली आज हम उस चीज़ पे काम करेंगे, और उस चीज़ पे हम कैसे काम करेंगे उसका भी मैंने एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया सोचा है। तो चलो पहले करते हैं अपनी मारुति 800 को स्टार्ट। क्या बात है, कोई भी गाड़ी आप खरीदते हो तो उसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा डिफरेंस डालती है और वो सबसे ज्यादा विजिबल भी रहती है, वो रहती है उस गाड़ी में अलॉय व्हील्स और टायर्स। तो हमारी गाड़ी में अलॉय व्हील्स और टायर्स जो हैं वो साथ के ही हैं। अलॉयस तो क्या ही है, रिम है, स्टील रिम, ठीक है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अलॉय और टायर्स ढूंढने निकलूंगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन तो काफी सारे देखे हैं बट उसमें से कुछ फाइनलाइज हो नहीं पा रहा। अब मारुति एक ऐसी गाड़ी है जो मुझे लगता है काफी कॉमन सी भी है, और बहुत सी अलॉय टायर्स की शॉप पे इसका सेट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। वैसे तो मैं अपने सारे जो अलॉय टायर के सेट हैं तरुण भाई की शॉप से ही करवाता हूँ, बट उनके पास करंटली इसका कोई भी साइज जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं जम्मू में तकरीबन जितनी मुझे दिखती हैं उन सारी शॉप्स पे जाऊंगा, वहाँ अलॉय टायर्स देखूंगा। बेसिकली आज अलॉय हंट होने वाली है हमारी मारुति के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि कोई ना कोई अलॉय मुझे बस मिल जाए और पसंद आ जाए, तो आज हम इसमें ना अलॉय डलवा भी लें और इसकी लुक्स को थोड़ा सा डिफरेंट कर भी लें। तो चलिए ठीक है, फिलहाल टाइम लगभग 2 बज रहे हैं। भाई साहब ये शेरा तो कहीं देखा देखा लगता है, बताओ तो ये शेरा कहाँ देखा है? किसी टाइम पे तो आपने हमारे चैनल पे भी बहुत बार देखा होगा। तो ये अपने शुभम भाई की गाड़ी है। वैसे तो जम्मू में काफ़ी सारी अलॉय टायर्स की शॉप हैं, बट मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अपना सारा काम एक ही शॉप से करवाता हूँ। तो आज मुझे भी कुछ नया देखने को मिलेगा। एक मुझे याद आ रहा है, यहाँ जीवल में भी है एक। सबसे पहले जो आती जाएगी हम वहीं पे जाते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर शॉप है और मुझे वहीं पे ही जाना है। मुझे लग रहा है सबसे पहले हमें जीवल से स्टार्ट करना चाहिए। जीवल में हमेशा की तरह है जाम, बट हमें क्या करना है भाई, हमारे पास तो मारुति है। जाम होता है बड़ी गाड़ियों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए कुछ नहीं होता, और बाइक के लिए भी कुछ नहीं होता। फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ साइड पे ही एक अलॉय टायर की शॉप है। मैं मतलब पहले कभी वहाँ गया नहीं हूँ, बट मैंने यहाँ से आते जाते बहुत बार देखी, और काफ़ी सारी अलॉय की कलेक्शन उनके पास लगी हुई भी होती है। बट अब देखना है कि मारुति का हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये भी एक तरह की कार मार्केट ही है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ काफ़ी लगी हुई हैं, और वो देखो सामने अलॉयस वगैरह भी लगेंगे ना, लगाते हैं साइड पे ही, जो जाके देखते हैं अंदर। फर्स्ट शॉप जो है विजिट कर ली। जो अलॉय था वो अच्छा था, ब्लैक कलर में जो सेंटर में था ना वो वाला था। और टायर्स भी उन्होंने हमें साथ में दिखाया उसके, क्योंकि वो अलॉय था 13 इंचेस का, और ये जो अलॉय अभी रिम डला हुआ है ये है 12 इंच का। तो अगर हमें 12 इंच का ही अलॉय मिल जाएगा तो हम ये वाले टायर भी थोड़े टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टायर है तो ऑलरेडी खत्म ही है, बट थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हमें एक साथ बहुत इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अलॉय टायर दोनों एक साथ लेंगे तो हमें पड़ेगा महंगा हमारी पॉकेट पे, और हम ट्रिप पे भी जा रहे हैं, सब कुछ भी करना है, तो वो मैं फिलहाल के लिए चाहता नहीं हूँ। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस ये है कि अगर 12 इंच का मिल जाए तो टायर हम ये वाला चला लें, तो भी वो एक अच्छा आइडिया है। और ये जो 13 इंच का हमने देखा, हालांकि ये डायरेक्ट फिटमेंट के साथ ही था, बट बजट थोड़ा ज़्यादा था। ये अराउंड मुझे जा रहे थे अलॉय टायर, हालांकि टायर भी भाई ने बढ़िया ही दिखाया था, 40,000 का। अभी के लिए मेरे बजट के थोड़ा बाहर है, इसलिए कंसीडर नहीं किया, क्योंकि पहली शॉप ही थी। तो अभी हम बाकी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं हमें कहाँ कहाँ क्या डील मिलती है। और इनके पास सेकंड हैंड में भी कोई अलॉय नहीं पड़ा था। नेक्स्ट शॉप विजिट करते हैं, जो भी बनती है, अगर होगा डन तो बताएंगे आपको। अभी हम ब्रिज क्रॉस करके आ चुके हैं नरवाल वाली साइड। तो यहाँ पे नरवाल ऊपर भी शॉप्स हैं, और मुझे लगता है वहाँ भी हमें डिज़ाइन मिलेगा। हालांकि जो डिज़ाइन मैंने अभी देखा वो भी अच्छा था डिज़ाइन, क्योंकि मैं गाड़ी का कुछ और भी सोच रहा हूँ इसका मेकओवर करने का, तो मुझे वो भी ध्यान रखना है कि उसके साथ भी का डिज़ाइन जो है वो सूट करना चाहिए। ये रही जी हमारी लोकेशन नंबर 2। यहाँ पे तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं। अब अलॉय टायर किसके पास है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो मुझे सिर्फ टायर ही दिख रहे हैं, अलॉयज नहीं दिख रहे। नहीं है, सबके पास है। अब हम एक जगह गाड़ी लगाते हैं और सब जगह आस्ता आस्ता पूछते हैं। ये तो बेसिक डिजाइन लग रहा है। शॉप नंबर 2, यहाँ पे इनके पास वैरायटी ज़्यादा है। जिस शॉप पे हम गए थे वहाँ एक ही अलॉय था, यहाँ पे ये 4 हैं, बट वो सिल्वर वाला मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी सब तो बेसिक से ही लग रहे हैं। 16,500 का पड़ेगा ये वाला, मतलब मेरे रिम्स लेस करके। तो ये 12 इंच का है, तो इस पर क्या है कि टायर वही वाला चल जाएगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं, बट उतना भी अपीलिंग नहीं है कि डलवा ही लूँ। शॉप नंबर 3, ये डिज़ाइन काफ़ी है बट मारुति के नहीं है, और सेम शॉप है वो वाली भी इन्हीं की।
तो यहाँ का काम ओवर। पे शॉप आपको 4 दिखेंगी, बट ये शॉप जो है वो 2 ही है, ठीक है। मतलब 2 शॉप है मेन, बाकी उनके आगे आगे शॉप्स हैं। पहली शॉप पे तो हमें सिर्फ डिज़ाइन ही एक मिला और वो डिज़ाइन मुझे पसंद आया ही नहीं, जो 22,000 रुपये का उन्होंने कहा वो वहीं सामने लगा हुआ है। इधर दूसरी शॉप पे जैसा हमें चाहिए था वैसा ही था, मतलब 12 इंच का भी था, जिसमें हमारे पुराने वाले टायर यूज़ भी हो जाएंगे, और वो उन्होंने हमें 18,000 रुपये उसकी कोटेशन दी, और हमारे रिम लेस करके 1,500 रुपये के रिम लेस होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, और वो पड़ेगा 16,500 रुपये के एलॉयज। अब निकले हुए हैं आज हंट पे, तो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो आप लोगों को भी मैंने एक आइडिया जो है वो दे दिया है। 13 इंच का 22,000 में। दूसरी वैली पे हमने देखा तो इनका भी 13 इंच का था और 22,000 रुपये का था, और जो 12 इंच का है वो 18,000 रुपये का है। ये मतलब इन्हीं का प्राइस है, थोड़ा बहुत हम बार्गेन भी कर सकते हैं। ऐसे हम अपनी गाड़ियों में लॉयज लगाते हैं, उसके मुकाबले तो काफ़ी सस्ता है। हमारा तो 18, 20, 22,000 का तो एक अलॉय ही आता है। मतलब अगर हम थार को ले लें, हाइलक्स को ले लें, बट चलो ठीक है, इसके चारों आ जाएंगे। तो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे भी कुछ शॉप्स हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं आगे। तो शॉप नंबर 3 पे हम पहुँच गए हैं। बाहर ऑलरेडी बहुत गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हम अपनी गाड़ी कहाँ लगाएंगे। तो यहाँ तो हमारा सफ़र शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। यहाँ एक भी सेट अवेलेबल नहीं है। उतना भी इजी नहीं है जितना मैं सोच कर आया था कि हर शॉप पे अवेलेबल ही होंगे। अब हम जाएंगे ग्रेटर कैलाश वाली साइड, वहाँ पे हमें उम्मीद है कि कुछ नए डिज़ाइन मिलेंगे। अदरवाइज मैंने ऑनलाइन तो देख ही रखे हैं यार, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुछ मिल जाए तो बढ़िया है। शॉर्टकट के चक्कर में हम आ गए फाटक वाले रास्ते से, और फाटक वाला रास्ता भी बड़ा कंजस्टेड है। यहाँ से गाड़ी मोड़ना बड़ा टफ है, और किस्मत हमारी अच्छी है कि फाटक जो है वो अभी खुला है कि नहीं खुला है। अभी हम फाटक तक पहुंचे नहीं है गाइस। फाटक खुला हुआ है, इससे पहले कि फाटक बंद हो जाए हमें फटाफट ये क्रॉस करना है। ये यार, ये गाड़ी जिसने मारुति चलाई है ना, वही समझ सकता है कि ये गाड़ी चलाने का फील क्या है। लो यार, एक मारुति सस्ती मिलेगी, लो और फन करो। मैं क्यों कहता हूँ कि मारुति मुझे इतनी पसंद है। लो, अभी यहाँ हाइलक्स लेके घुसना हो ना तो 100 बार ही सोचना पड़ता है, लेकिन मारुति के साथ मुझे एक बार भी नहीं सोचना पड़ा। तो सामने देखो टायर्स की एक बहुत ही बढ़िया शॉप है, तो चल के वहीं पूछते हैं कि है कि नहीं। मारुति होते हुए हमें पार्किंग का इशू नहीं है कि गाड़ी यहाँ पार्क करें फिर पैदल जाए। नो 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 नो, मारुति है तो हम सब जगह गाड़ी के साथ ही जाते हैं। फिर मेरा तो बस चले, मैं वॉशरूम तक भी गाड़ी के साथ ही जाऊँ, ज़्यादा तो नहीं हो गया। ऐसा अब यहाँ तो रेंज क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, बट पॉइंट ये है कि हमें हमारी गाड़ी के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये वाला आ गया 13 इंच में, 12 इंच, 12 इंच और 13 इंच। ये वाला कितना है? ये नहीं लगेगा इसमें, ये डबल पीसीडी वाले ही लगेंगे सारे। तो गाइस डिज़ाइन तो काफ़ी है, लेकिन हमारी गाड़ी में फिट नहीं होंगे। डिज़ाइन मैंने आपको दिखाए 12 एंड 13 इंच विद डबल पीसीडी। तो अभी तक की हमारी सर्च में हम ये समझ पाए हैं कि जम्मू में आपको तकरीबन हमने 4 से 5 दुकानें देखी, और सब में डिज़ाइन सेम ही था। 12 इंच का जो रिम था उसका डिज़ाइन सेम था, 13 इंच के रिम का भी ऑलमोस्ट डिज़ाइन जो है थे सेम ही थे। मतलब कुछ ऐसा अलॉय नहीं मिला जो डिफरेंट हो। हमें एक जगह 12 इंच का 18,000 में मिल रहा था, यहाँ पे वही मेरे को लग रहा है अगर कंपनी सेम थी तो शायद 19,000 का था। तो अब एक फाइनल शॉप बची है। प्राइसिंग का उतना फर्क नहीं होता, उतना तो आप 1,000-1,200 रुपये के आप डिस्काउंट भी कर लेते हो, बार्गेनिंग भी कर सकते हो। अब एक शॉप यहाँ पे है, वहाँ पूछते हैं। और सेकंड हैंड जो है वो मुझे किसी के पास नहीं मिले, सबके पास ये फ्रेश वाले ही पड़े थे। हम पहुँच चुके हैं अपने फाइनल स्टोर पे, JS व्हील्स। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम एक टायर जो है अलॉय ट्राई करने वाले हैं लगा के। तो 12 नंबर में तो नहीं मिल रहा हमें, 13 नंबर में मैं एक लगा के ट्राई करना चाहता हूँ और लुक्स देखना चाहता हूँ कि भाई कैसी लुक्स निकल के आती है। 12 नंबर पे यहाँ पे कोई भी अलॉय जो है वो नहीं है, ये सारे जो हैं ये हैं 13 इंचज़ वाले, और ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है 13 इंच में। तो एक बार यही लगा के ही देखते हैं। तो भैया नोन है, तो फिर मैंने कहा आप मुझे ना एक टायर ना ट्राई करवाओ, देखते हैं कैसा लुक्स आता है क्या है। ये है टायर, ये टायर लगा के हम ट्राई करेंगे। साइज देख लो 165, 65 और 13। हमेशा आप 200 की रेंज में ही टायर देखते थे हमारे चैनल पे, 285, 265, 255 है ना, 235 जिमनी में, बट 165 इस गाड़ी के लिए बहुत बड़ा है। ये टच करेगा 101%। तो चलो देखते हैं कैसा लगता है। इसमें जितने भी हमने अलॉयज देखे ना वो सारे डबल पीसीडी वाले हैं। जैसे देखो डबल पीसीडी क्या होती है, इसमें आपको 8 होल्स मिलेंगे, 4 होल्स नहीं मिलेंगे, 8 मिलेंगे, ताकि आप 2 टाइप की गाड़ियों डबल पीसीडी, मतलब 2 अलग अलग तरह की पीसीडी, जैसे मारुति 800 की एक हो गई, फिर आप ऑल्टो में डाल सकते हो, वैगनआर में भी शायद किसी मॉडल में। तो वैसे जो हमने ऑनलाइन देखी थी इसकी पीसीडी वो 100 बता रहा था, बट अभी भैया ने बताया कि इसकी पीसीडी 114 होती है। तो यहाँ से आप कुछ लुक्स जो है वो इस तरह का देख सकते हो। तो एक बार ना गाड़ी में टायर डलता है तो ही उसकी आउटलुक जो है वो पता चलती है। और 13 इंच में ये प्लस है, देखो ये गाड़ी के बाहर नहीं आ रहा टायर बिल्कुल भी ना,
ठीक है। तो जैसे यहाँ से आप देख पा रहे हो बिल्कुल बॉडी लाइन के साथ में है। तो 13 इंच भी अगर हम डलवाते हैं तो सही है, बट 13 इंच में हमें क्या है, जो इसके स्पेसर है ना, 13 इंच में हमें इसके ऊपर स्पेसर ये जो है ये बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये गाड़ी के साथ यहाँ पे टच करता है कंटिन्यूसली। बजट थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है और तकरीबन हमें यही वाला डिज़ाइन जो है सब जगह मिल रहा है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं ऑनलाइन कुछ डिज़ाइन जो है वो सर्च करूँगा और फिर उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। अदरवाइज ये वाले जो डिज़ाइन है इन सब के ऑप्शंस तो हमारे पास है ही हैं। फिलहाल सिर्फ ट्राई करने के लिए ये टायर डाला था हमने, क्योंकि अभी डलवाना नहीं है। ट्राई करवाने का स्पेशल थैंक्स जाता है आशिम भैया को, जिनका ये है JS व्हील्स। तो ये यहाँ पे ग्रेटर कैलाश में आप आओगे तो लोकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। JS व्हील्स बड़ा बड़ा लिखा होगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज जो है इनके पास अलॉयज की, टायर्स की, हर गाड़ी के लिए मिली जाती है। और एक बार आप यहाँ पीछे से भी देख सकते हो, ये वाला टायर कितना पतला लग रहा है और वो वाला जो है कितना बड़ा सा लग रहा है। सही है, डलवाएंगे टायर तो चौड़ा ही टायर डलवाएंगे। 6-7 शॉप्स हमने विजिट की और हमें एक चीज़ पता चली कि 2 ही टाइप का अलॉय आएगा, 12 इंच या 13 इंच विद डबल PCD। और प्राइस जो है वो लगभग सेम था। 12 इंच वाले का है 18-19 हज़ार और 13 इंच वाले का है 22,000, 21 या 22,000। बट अभी क्या है कि मेरे बजट से वो चीज़ बाहर थी, तो एक जो हंट करने हम निकले थे वो हमने कर लिया। और अगर सेकंड हैंड मुझे कहीं बजट में मिल जाते तो मैं शायद वो डलवा भी लेता, बट देखो सेकंड हैंड कोई अलॉय मिला ही नहीं। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव तो बनी होगी। प्लस अगर आपको कोई ऐसा डिज़ाइन लग रहा है कि जैसे ये सिल्वर वाला जो हमने डाल के ट्राई किया, आपको ये वाला अच्छा लग रहा है, या जो ब्लैक में था वो अच्छा लग रहा है, जब वैसे वाला जिसमें ब्लैक के ऊपर क्रोम की हल्की हल्की स्ट्रिपिंग है वो वाला अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और हम जो जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि वही वाला हम डाल भी लें। और 12 इंच में या 13 इंच में ये भी आप बता सकते हैं। 13 इंच से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि गाड़ी चलानी होती है तो फिर उतने बड़े अलॉय के साथ दिक्कत आती है। तो चलिए फिलहाल का यही था।